नमस्कार मित्रों। तो आज का वीडियो है इस विषय पर, पूजा में उबासी और आंसू, यह शाप नहीं देवता का स्पर्श है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो वर्षों से आपके मन में उलझी हुई है। आप पूजा करते हो, मंत्र जपते हो, माँ काली के सामने बैठते हो और तभी उबासी आ जाती है, आंखें भर आती है और मन में एक डर बैठ जाता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या कोई नकारात्मक शक्ति है मेरे ऊपर? बहनों, आज इस डर को हमेशा के लिए निकाल फेंकिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह सुनकर आपका साधना मार्ग और भी दृढ़ हो जाएगा। वर्षों की भटकन का कारण क्या है? भक्तजनों, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो वर्षों से भटक रहे हैं। घर में पूजा होती है, मंदिर जाते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन मन में एक खालीपन रहता है। कुछ मिला क्यों नहीं? कुछ लोग तो पूरा जीवन इसी उलझन में बिता देते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है अधूरी जानकारी। जब पूजा में उबासी आए, किसी ने कह दिया भूत प्रेत का साया है। जब आंखों में आंसू आए, किसी ने कह दिया तुम पर कोई काला जादू है। और उस डर की वजह से भक्त ने पूजा छोड़ दी। उदाहरण सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है, जमीन उपजाऊ है, पानी मिल रहा है, फसल उगने ही वाली है, और ठीक उसी वक्त कोई आकर कह दे यह हरियाली नहीं, जमीन में जहर है, और किसान खेत छोड़ दे। बिल्कुल यही हाल उस भक्त का होता है जो डर की वजह से पूजा छोड़ देता है। ठीक उस समय जब देवता का स्पर्श होने वाला था। उबासी और आंसू यह नकारात्मक नहीं, दिव्य संकेत है। मित्रों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए ध्यान से। पूजा में आने वाली उबासी और आंखों के आंसू यह किसी भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। यह तो देवता के स्पर्श का पहला संकेत है। इसके दो मुख्य कारण हैं। कारण पहला, भाव का जागरण। जब आप देवता के सामने बैठते हैं और मन में उनसे एक सच्चा रिश्ता बना लेते हैं, माँ का रिश्ता, पिता का रिश्ता, सखा का रिश्ता, तब वह मूर्ति या तस्वीर आपके मन में सजीव हो उठती है। आप उनसे अपनी पीड़ा कहते हैं, अपना दुख कहते हैं, और तब भीतर से एक लहर उठती है। वही लहर आंखों से आंसू बनकर बहती है। उदाहरण, जैसे कोई बच्चा वर्षों बाद अपनी माँ से मिलता है। वह कुछ बोल नहीं पाता, बस रो पड़ता है। वह आंसू कमजोरी नहीं, वह प्रेम की पराकाष्ठा है। ठीक वैसा ही जब आत्मा अपने इष्ट से मिलती है, आंखें भर आती है। कारण दूसरा, मूलाधार चक्र का जागरण। मित्रों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इनमें से सबसे पहला और आधार है मूलाधार चक्र। जब भी कोई सकारात्मक दिव्य ऊर्जा, देवता की तरंगे आपके शरीर के आसपास आती है, तो सबसे पहले यही चक्र जागृत होता है। उदाहरण, जैसे एक चुंबक के पास दूसरा चुंबक लाओ, दोनों खींच जाते हैं, घूमने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब देवता की सकारात्मक ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र को स्पर्श करती है, वह चक्र घूमने लगता है, जागृत होता है, और उस जागरण की प्रतिक्रिया शरीर उबासी के रूप में व्यक्त करता है। यही कारण है कि देवी देवता की चौकियों में जब किसी भक्त पर सवारी आने वाली होती है, उससे पहले इन्हें बड़ी बड़ी उबासियां आती हैं। ध्यान और मंत्र जाप में उबासी क्यों आती है? मित्रों, एक और महत्वपूर्ण कारण है। जब आप मंत्र जाप करते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो शुरुआत में मन भटकता है। कभी घर की याद आती है, कभी काम की चिंता, कभी पुरानी बातें। लेकिन जब आप निरंतर जपते रहते हैं, और एक क्षण ऐसा आता है जब मन एकाग्रत हो जाता है, आज्ञा चक्र पर जब दोनों भवों के बीच होता है, ध्यान पूरी तरह टिक जाता है। ठीक उसी क्षण उबासी आती है।
उदाहरण जैसे रेडियो के पुराने जमाने में एंटीना घुमाते थे, बहुत देर तक आवाज नहीं आती, बस शोर होता है और जैसे ही सही फ्रीक्वेंसी पर आते हैं गाना साफ सुनाई देने लगता है। उबासी उसी राइट फ्रीक्वेंसी पकड़ने का संकेत है। इसीलिए उबासी आने पर पूजा मत छोड़िए, वह सफलता का पहला द्वार है। और एक बात, जिस स्थान पर आपने वर्षों तक मंत्र जाप किया है, उस स्थान की दीवारें, वह आसन, वह जगह, सब से ऊर्जा का वास हो जाता है। जब आप उस स्थान पर बैठते हैं, उबासी आती है क्योंकि वह स्थान आपको पहचानता है, वह ऊर्जा आपका स्वागत करता है। सावधानियां जो भूलकर भी मत करो। मित्रों, अब कुछ जरूरी सावधानियां सुनिए। उबासी आने पर पूजा मत छोड़िए, यह सबसे बड़ी भूल है। जब उबासी आए, समझिए देवता का द्वार खुल रहा है। उसी समय मंत्र जाप और तीव्र करें। किसी की बात में आकर साधना मत छोड़िए। लोग कहेंगे भूत है, प्रेत है, काला जादू है, इन बातों में मत आइए। परखी हुई बात यही है, यह दिव्य संकेत है। तीसरा, पूजा में मन की चंचलता पर क्रोध मत करिए। मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है। बिना निराश हुए वापस लाइए। जैसे दीपक की लौ हवा में कांपती है पर बुझती नहीं। चौथा, जल्दी फल की उम्मीद मत रखिए। साधना एक गहरी नींव है, जितनी गहरी नींव उतनी ऊंची इमारत। पांचवा, नकारात्मक विचारों के समय पूजा जरूर करें। जब मन अशांत हो, उसी समय पूजा सबसे ज्यादा जरूरी है। सरल विधि, माँ काली या अपने इष्ट से जुड़ने की। मित्रों, अब मैं आपको एक छोटी लेकिन बहुत प्रभावशाली विधि बताती हूँ। इसके लिए न किसी पंडित की जरूरत है, न किसी महंगे सामान की। विधि, भाव से जुड़ने की साधना। समय, प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले या रात्रि में सोने से पहले। आवश्यक सामग्री, अपने इष्ट माँ काली, अपने देवता की एक तस्वीर या मूर्ति, एक दीपक, घी का हो तो अति उत्तम, अगरबत्ती, शुद्ध मन और शांत स्थान। चरण पहला, स्थान शुद्धि। जहां बैठे उस स्थान को साफ करें, हाथ पांव धोकर बैठे। मन में यह भाव लाएं, मैं अभी सब कुछ भूलकर सिर्फ माँ के सामने हूँ। चरण दूसरा, दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में कहें, माँ, जैसे यह दीपक अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही आप मेरे मन का अंधेरा मिटाइए। चरण तीसरा, नेत्र मिलाप या त्राटक 2 मिनट तक करें। तस्वीर को ध्यान से देखिए, माँ की आंखों में देखिए, उन्हें सजीव महसूस करिए। मन में कहिए, माँ, मैं आपका हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चरण चौथा, मन की बात। जो भी दुख हो, जो भी परेशानी है, बिना शब्दों के या धीरे धीरे बोलकर माँ को बताइए। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, बस माँ है और आप हैं। चरण पांचवा, मंत्र जाप 5 मिनट तक करें। आंखें बंद करें, धीरे धीरे जपें, ओम क्रीम काली काय नमः या अपने इष्ट का कोई भी सरल मंत्र। जपते जपते अगर उबासी आए, रुकिए मत, माँ का स्पर्श है। अगर आंखें भर आए, रोने दीजिए, वह प्रेम का प्रवाह है। चरण छठा, समर्पण। अंत में हाथ जोड़कर कहें, माँ, जो भी हो, जैसा भी हो, सब आपकी इच्छा, मैं बस आपका हूँ। महत्वपूर्ण, यह विधि कम से कम 21 दिन नियंत्रण करें। पहले सप्ताह में शायद कुछ ना लगे, दूसरे सप्ताह में उबासी, आंसू आने लगेंगे, तीसरे सप्ताह तक एक अलग शांति अनुभव होगी। यह साधना की पहली सीढ़ी है। मित्रों, आज की बात का सार यही है, उबासी, मूलाधार चक्र का जागरण, देवता का स्पर्श, आंसू, भाव का उफान, आत्मा की पुकार। इन्हें डर की नजर से मत देखिए, इन्हें उत्सव की तरह मनाइए।
जो लोग वर्षों से भटक रहे हैं उनमें से यही कहूंगे, भटकाव तब तक है जब तक डर है। जिस दिन डर गया माँ मिल गई। माँ काली से विनती करती हूँ, उनकी दया और कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। आपके घर में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो। महादेव की कृपा दृष्टि आप पर सदा बनी रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु जी को प्रणाम। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।